अब बजट के दूसरे सेशन की बात करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई। अक्सर हम सेहत का मतलब सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती से इसे जोड़ते हैं, लेकिन इस बार के बजट ने मन की सेहत को देश की प्राथमिकता बना दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा ऐलान किया जिसका इंतजार उत्तर भारत सालों से कर रहा था। बेंगलोर के मशहूर निम्हांस की तर्ज पर अब उत्तर भारत में भी एक वर्ल्ड क्लास मेंटल हेल्थ संस्थान खोला जाएगा और इसके साथ ही रांची और तेजपुर के अस्पतालों को भी नई ताकत दी जाएगी। आखिर क्या है मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार का ये मेगा प्लान, आइए आपको वो भी बताती हैं। और देश की तरक्की तब तक अधूरी है जब तक देश का हर एक शहरी मानसिक रूप से सुकून में ना हो। बजट 2026 में मोदी सरकार ने इसी सोच को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। क्या कुछ इसको लेकर ऐलान किए गए वो भी आपको बताते हैं। बेंगलोर के बाद में अब उत्तर भारत में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ संस्थान। दिमागी बीमारियों, न्यूरोसाइंस के इलाज के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा हजारों किलोमीटर दूर। इलाज के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर रिसर्च होगी और नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तैयार किए जाएंगे और ट्रीटमेंट गैप खत्म करने और मरीजों को घर के पास में आधुनिक सुविधा देने की भी बड़ी पहल की जाएगी सरकार की तरफ से। यह भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। Our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. और माना जा रहा है कि सरकार की यह पहल एक बड़े खालीपन को भरने की कोशिश भी है। क्या कुछ अब ऐलान किया गया वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, कौन सा गैप भरने की कोशिश की जाएगी। ट्रीटमेंट गैप खत्म करने की बड़ी पहल सरकार के द्वारा की गई। मेंटल हेल्थ नेटवर्क का इसी वजह से विस्तार किया जाएगा। मानसिक बीमारियों से जूझ रहे 70 से 92% लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। असम के तेजपुर और झारखंड के रांची को मिलेगा रीजनल एक्सप्रेस सेंटर का दर्जा। इसके अलावा पूर्व और मध्य भारत के मरीजों को आधुनिक इलाज भी मिल पाएगा। यह भी सरकार का मकसद है। पुराने संस्थानों को आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञों से लैस किया जा रहा है, विशेषज्ञों से तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को अपना इलाज कराने के लिए, मेंटल हेल्थ के इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े, हजारों किलोमीटर का सफर ना करना पड़े। सुनिए। To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. और इसका सीधा मतलब यह कि अब बिहार, झारखंड, बंगाल और पूर्वोत्तर के लोगों को इलाज के लिए हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा और इसीलिए सरकार के द्वारा यह बड़ा ऐलान किया गया, बड़ी घोषणा की गई। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम कैंसर के इलाज के नेटवर्क की तरह ही एक चेन तैयार करेगा। निम्हांस की डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति के मुताबिक देश में ट्रेन साइकियाट्रिस्ट और नर्सों की बहुत कमी है, जिससे ये नए संस्थान पूरा करेंगे। साथ ही टेली मानस जैसे प्रोग्राम जो घर बैठे फोन पर काउंसलिंग देते हैं, उन्हें भी इस बजट से एक नई ताकत मिलेगी। आसान लफ्जों में कहें तो सरकार ने बजट में यह साफ कर दिया कि मानसिक बीमारियों को अब शर्म या पर्दे के पीछे नहीं रखा जाएगा, बल्कि इनका डटकर मुकाबला किया जाएगा। और यह बजट खुशहाल भारत के साथ साथ भरोसे वाले भारत को भी एक मजबूत बुनियाद देता है।